हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो कल हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था कि सॉइल इरोजन क्या होता है। मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है एंड उसका इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं सॉइल इरोजन के। एंड साथ में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका बचाव क्या क्या है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं सोचता हूँ कि सबको समझ में आ चुका है। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जो हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है वो किस तरीके से सॉइल पोल्यूशन होता है एंड साथ में हाउ टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता रहता है। आपका वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ये सारे पोल्यूशंस हैं और इन पोल्यूशंस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है एंड साथ में हमें इन्हीं पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज और ऐसी डिजीज हो जाती है कि बहुत ज़्यादा क्योर नहीं कर पाते हैं उनके बारे। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन। ओके, लेट्स गो। सॉइल पोल्यूशन एक्चुअल में जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्या होता है? द contamination of soil with waste material like pesticides, fertilizers, acid rains, industrial chemicals, and plastics and polythene bags are called soil pollution। इसको क्या कहेंगे हम? soil pollution। soil pollution तो एक्चुअली जो वेरियस सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स आर क्या होगा कि डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, लाइक जो हम डंप करते हैं पॉलिथीन बैग्स को, प्लास्टिक्स को, ग्लासेस को या मेटल ऑब्जेक्ट्स को, ये क्या करते हैं? सॉइल पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक आर पोल्यूट द सॉइल। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट करते हैं वो पॉलिथीन बैग्स, क्या क्या? पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स, ये बहुत हैं, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करते हैं एंड मोस्टली देयर इज डिमांड ऑन टू बैन पॉलिथीन बैग्स। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो रहे हैं इन पॉलिथीन बैग्स की वजह से। तो हाईली डिमांड में है कि इन जो प्लास्टिक जो मटेरियल है उनको बैन किया जाए एंड पॉलिथीन बैग्स को यूटिलाइज्ड ना किया जाए। ठीक है, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं और पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खड़ी फसल को या फिर उनको इंसेक्ट्स या डिजीज को हार्मफुल कर लिए होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं? वो सॉइल में जाते हैं और सॉइल को क्या करते हैं?
पोल्यूटेड कर देते हैं, और सॉइल में जो भी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्थ को भी वो डैमेज कर देता है। ओके, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और क्या यूज कर सकते हैं हम, और क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का हम क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, और ये भी आल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं मोस्टली फर्टिलाइजर्स को। हम क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेस में यूज करते हैं, और बट वो एक्सेस में हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वो एक तरह से बेनिफिशियल ना होकर क्या हो जाते हैं, वो हार्मफुल हो जाते हैं। और जो हमारी सॉइल होती है या तो एसिडिक कंडीशन में आ जाते हैं या फिर अल्कलाइन हो जाती है, और जैसे ये एसिडिक अल्कलाइन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो हमारी जो ग्रोथ होती है क्रॉप्स की, उसके लिए अनफिट हो जाता है, अनफिट फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ओके, नेक्स्ट रेन, एसिड रेन। एसिड रेन को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मोस्टली जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, कुछ अमोनिया होता है। ये क्या होता है कि जो कुछ मोनूमेंट्स, जो हमारी इमारतें हैं, उनको भी खराब करते हैं, एज वेल एज हमारी जो सॉइल है उसको भी लेस फर्टाइल बना देती है, लेस फर्टाइल कर देती है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको डंप करने के लिए, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर जो इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। वो पहले वाटर को पोल्यूशन करता है, वाटर से क्या होता है, साथ में हमारे सॉइल को भी पोल्यूटेड कर देता है। अब पढ़ते हैं इसके मेथड्स क्या हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पॉलीथीन बैग्स को बैन करना पड़ेगा। सेकंड, उसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बैग्स यूज करने हैं जो पेपर से बने हो या क्लॉथ से, कपड़े के होते हैं मोस्टली आप देखोगे, या फिर जूट से। या तो हम पेपर यूज करें उसकी जगह, या फिर क्लॉथ्स बैग यूज करें क्लॉथ वाले, या फिर जूट वाले बैग यूज करें हमें कोई भी सामान ले जाने के लिए। बट पॉलीथीन बैग्स को हम यूज ना करें। ओके, सेकंड, जो भी हमारे पास प्लास्टिक है वो ऐसा हो कि वो रीयूज हो सके, उसको हम रीयूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो ऐसी हम प्लास्टिक यूज करें जिसकी रिसाइकल हो सके। जो प्लास्टिक जो हम यूज करें किसी भी मटेरियल में, वो कैसी यूज हो कि उसको रिसाइकिल हो सके, तो उससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मिनिमम हम यूज करें पेस्टिसाइड्स को, और जो जितने भी हमारे फर्टिलाइजर हैं उनको प्रिवेंट करें एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए, और एक्सेस में तो बिल्कुल भी यूज ना करें। ओके, और मोस्टली जो रिड्यूस करें हम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिससे हमें एसिड रेन बनता है, उसको उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और उसको एक पर्टिकुलर एरिया में ही डंप किया जाए। तो ये सारे मेथड्स हैं कि हम किस तरीके से उसको, मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको एक प्रॉपर जगह हम क्या करें, डंप करें, ताकि हमारे इजीली वो डंप हो जाए उनको, और वो हमारे हार्मफुल जो होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, उससे हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो आपका ये जो चैप्टर है ये इतना ही था और ये कंप्लीट हो चुका है आपका।
ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आपको क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अगर मेरी वीडियो को आप पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।